नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सभी दर्शकों को मां दुर्गा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर धर्म की स्थापना की, वैसे ही यह पर्व हमें अंदर के अज्ञान और बुराइयों को दूर करने का संदेश देता है। धर्म सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक सही तरीका और नेक तरीका है। यह त्योहार हमें सच्चाई, अच्छाई और आंतरिक शक्ति का मार्ग दिखाता है। इस विशेष अवसर पर आइए हम सब मिलकर धर्म के गहरे अर्थ को समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में उसे उतारने का एक संकल्प लें। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो मानव सभ्यता के आरंभ से ही हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। आखिर यह धर्म है क्या? यह एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर शायद अनगिनत किताबें लिखी जा चुकी हैं, फिर भी इसकी परिभाषा और इसका अर्थ हर व्यक्ति, हर समाज और हर काल में थोड़ा अलग अलग रहा है। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे एक निष्पक्ष और ज्ञान के नजरिए से इस पर चर्चा करें, इसको समझने का प्रयास करें। आखिर यह धर्म है क्या, इसका मानव जीवन में क्या स्थान है और आज के आधुनिक युग में इसकी क्या प्रासंगिकता चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि धर्म की मूल परिभाषा क्या है। साधारण शब्दों में अगर आप कहें तो धर्म मानव जीवन की वह पद्धति है जो हमें जीवन जीने का एक तरीका सिखाती है, एक मार्गदर्शन देती है, एक तरह का पाथ दिखाती है जिसके ऊपर हम लोग चल के जीवन में अच्छी चीजों को और अच्छे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यह सिर्फ कुछ रीति रिवाज या पूजा पाठ का ही नाम नहीं है, बल्कि यह एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के मूल शब्द ध्री से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना, यानी वह शक्ति जो इस संसार को धारण किए हुए है वही धर्म है। एक व्यक्ति के रूप में जो धर्म धारण करता है, जो हमें धारण करने की इच्छा रखता है, जो हमें अच्छे बुरे का भेद बताता है, वही व्यक्तिगत धर्म या नैतिकता है। महान विचारक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, धर्म एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने आत्मा का प्रतिबिंब देखते हैं। वहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार धर्म का अर्थ है जीवन की एक पद्धति, एक विशेष प्रकार की चेतना और एक नैतिक व्यवस्था। चलो दोस्तों, आगे हम धर्म के विभिन्न आयाम, अलग अलग तरह के डायमेंशनल एस्पेक्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। धर्म को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं को देखना होगा। सबसे पहले तो आता है आस्था और विश्वास का बात, जिसको हम लोग फेथ और बिलीव कह सकते हैं। यह धर्म का सबसे मूलभूत आधार माना जाता है। इसमें एक ईश्वर, अनेक देवी देवताओं या किसी पैगंबर या किसी अदृश्य शक्ति में विश्वास शामिल हो सकता है। जैसे ईसाई धर्म में ईश्वर और ईसा मसीह में आस्था है। इस्लाम में अगर आप जाएंगे तो अल्लाह और हजरत मोहम्मद साहब का विश्वास उसमें चलता है। वहीं हिंदू धर्म में अगर हम लोग बात करें तो ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता और विभिन्न देवी देवताओं में हमारी अपनी आस्था बनती है। दूसरा है पूजा पद्धति और रीति रिवाज, जिसको हम लोग रिचुअल्स और कस्टम्स के नाम से समझते हैं। हर धर्म की अपनी एक पूजा अर्चना की विधि होती है। ये रीति रिवाज समुदाय में एकता और अपनेपन की भावना पैदा करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में पूजा होता है, हवन होता है। मुस्लिम धर्म में नमाज पढ़ा जाता है। सिख धर्म में गुरुद्वारे में कीर्तन और ईसाई धर्म में चर्च में प्रार्थना की जाती है। आगे आते हैं नैतिकता, सिद्धांत और आचार संहिता के बारे में समझते हैं। लगभग हर धर्म मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा देता है। झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, दूसरों की मदद करना, माता पिता का सम्मान करना, ये सभी सिद्धांत विभिन्न धर्मों में आपको मिलते हैं। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग और इस्लाम की 5 बुनियादी बातें जीवन जीने की एक रूपरेखा प्रस्तुत करती है। आगे अगर बढ़िएगा आप तो हर एक ग्रंथ में हर एक धर्म के अंदर एक पवित्र ग्रंथ, जिसको हम लोग सेक्रेड टेक्स्ट कहते हैं, उसकी चर्चा है। हर धर्म का अपना एक पवित्र साहित्य होता ही है जिसे उस धर्म का आधार माना जाता है। जैसे हिंदुओं के लिए वेद है, गीता है, रामायण है, मुसलमानों के लिए कुरान है, ईसाई के लिए बाइबल है, सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब।
थोड़ा और आगे अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हर धर्म में समुदाय या कम्युनिटी डेवलप है। धर्म लोगों को एक सामूहिक पहचान देता है या लोगों को एक साथ लाता है, चाहे वह त्योहार के मौके पर हो या संकट के समय हो। यह हम की भावना पैदा करता है। इसके बाद दोस्तों हमें देखना होगा कि धर्म का ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व क्या है। इतिहास में धर्म बहुत गहरा प्रभाव रहा है। जितने भी सभ्यताओं का निर्माण हुआ है वो सब इसी धर्म के इर्द गिर्द एक बुनियाद को लेकर हुआ है। दुनिया की हर महान सभ्यता, जैसे आप भारत की सिंधु घाटी सभ्यता बोल लें, मिस्र की सभ्यता बोल लें, अपने धार्मिक विश्वासों और जो भी प्रथाओं को इर्द गिर्द विकसित हुआ है, उन सब का अगर फंडामेंटल्स आप देखेंगे तो उनका बेसिक वहां मूलभूत जो धर्म है उसी के चारों तरफ हुआ है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे ना केवल आस्था के केंद्र रहे हैं बल्कि कला, वास्तुकला, संस्कृति के भी प्रतीक रहे हैं। धर्म के ही आधार पर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ है। धर्म ने समाज को नियमों में बांधने का काम किया है। इसने बताया है कि समाज कैसे चलेगा, लोग एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इसने ही सबसे पहले मानवीय मूल्यों का संरक्षण करना सिखाया है। धर्म ने पीढ़ी दर पीढ़ी मानवीय मूल्यों को, जैसे दया है, करुणा है, सत्य है, अहिंसा है, इन सब को सहेज के रखा है। भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों का फंडामेंटल ही है अहिंसा का संदेश। तो वहीं ईसाई धर्म प्रेम और सेवा का संदेश फैलाया है। हालांकि इतिहास में धर्म के नाम पर युद्ध और संघर्षों के काले अध्याय भी रहे हैं दोस्तों। धर्मांतरण, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक हिंसा, इन सब ने मानवता को गहरे जख्म दिए। यह दर्शाता है कि जब आस्था अंधविश्वास या कट्टरता में बदल जाती है तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं हमारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग में धर्म की भूमिका एक जटिल सवाल है। आज के वैज्ञानिक और तार्किक युग में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या धर्म की आज भी कोई जरूरत है। इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष धर्म की आलोचना और चुनौतियों को प्रस्तुत करता है। विज्ञान तर्क और प्रमाण मानता है, जबकि धर्म आस्था और विश्वास पे चलता है। कोपरनिकस, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों को धर्म के नाम पर कठोर सजाएं दी गई हैं, क्योंकि उनके सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं के विपरीत थे। कभी कभी धर्म समाज में प्रगति के रास्ते में रोड़ा बन जाते हैं। महिलाओं के अधिकार, छुआछूत जैसे सामाजिक बुराइयों को कई बार धर्म के नाम पर ही बल मिलता है। आज धर्म अक्सर राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होने वाला एक हथियार बन गया है, जिससे सामाजिक विभाजन पैदा होता है। दूसरा पक्ष है धर्म की निरंतर प्रासंगिकता। भौतिकवाद के इस दौर में जहां तनाव, अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है, धर्म लोगों को आंतरिक शांति और आशा प्रदान करता है। यह जीवन के कठिन समय में एक सहारा बन जाता है। धर्म आज भी एक नैतिक कंपास की तरह काम करता है, जो समाज को अनैतिकता और अराजकता की ओर जाने से रोकता है। धर्म लाखों लोगों की सांस्कृतिक और व्यक्तिगत पहचान से जुड़ा हुआ है। यह उन्हें उनकी जड़ों और विरासत से जोड़े रखता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, प्रत्येक धर्म का मूल उद्देश्य मनुष्य के गुणों का विकास करना है। शायद यही हमारे इस धर्म का सार है। वैसे दोस्तों समय समय पे सार्वभौमिक धर्म का विचार भी इस यूनिवर्स में एक यूनिवर्सल रीजन की तरह है ना पेश करने का प्रयास किया गया है। कई विचारकों ने सभी धर्मों के सार को एक ही माना है। इसमें हमारे महात्मा गांधी का नाम भी इसी तरह से इनके एवज में लिया जाता है। उनका भी कहना था सभी धर्म सत्य पर आधारित हैं और उनके मूल सिद्धांत एक जैसे ही हैं। उन्होंने कहा धर्म में भिन्नता जरूर है, परंतु ऊपर जाने वाले रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर मंजिल सभी का एक ही है दोस्तों। वास्तव में अगर हम इस गहराई से देखें तो हर धर्म प्रेम, शांति, सद्भाव, इंसानियत की ही शिक्षा देता है। समस्या तो तब पैदा हो जाती है जब हम धर्म के बाहरी चोले
रीति रिवाज, पोशाक, इन सबको असली धर्म समझने का गलती कर बैठते हैं और उसके आंतरिक सार को एक्चुअली भूल जाते हैं। लेकिन मैं यहां आपको एक दूसरे पहलू से भी है ना धर्म को समझने का या उसको इलेबोरेट करने का एक प्रयास करूंगा। इसको हम लोग कहते हैं मेमेटिक्स थ्योरी। धर्म को मेमेटिक्स के लेंस से अगर देखिएगा ना तो यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक विचार वायरस के रूप में दिखाई देता है। मेमेटिक्स की दृष्टि में धर्म का एक ऐसा जटिल विचार तंत्र है जो हजारों सालों से मानव समाज में स्वयं को सफलतापूर्वक प्रसारित और कायम रखा है। इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आप सोचिए, आपका जब जन्म हुआ था तो उस समय आप किस धर्म के थे? कोई ये बोल सकता है कि जो हमारे पेरेंट्स का धर्म था वही मेरा धर्म था, बट वो तो आपको नाम और आइडेंटिटी में काम आएगा ना। बट एक्चुअली आप अंदर से क्या थे, सोचिए। इसका आंसर है अभी कुछ नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपने अपने आसपास के खास तरह के रीति रिवाज और माहौल को देखा। आपने अपने पेरेंट्स को एक खास समय में कुछ खास तरह के रिचुअल्स करते हुए देखा, आपने भी उसमें हिस्सा लिया और यही धीरे धीरे आपके अंदर आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई में कन्वर्ट करता है। वर्ड्स हार्ड हैं, बट थोड़ा समझिएगा। एक हिंदी मूवी आई थी अमर अकबर एंथोनी, उसमें ये तीनों किरदार, मान लीजिए अगर एक ही मां के 3 बच्चे थे और बचपन में बिछड़ जाने की वजह से ये तीनों अलग अलग परिवेश में अगर बड़े हुए तो एक हिंदू के हिसाब से अमर बन गया, एक मुस्लिम के हिसाब से अकबर बन गया और एक ईसाई के हिसाब से एंथोनी बन गया। अब बताइए इन तीनों में से धर्म किसका है, जबकि तीनों की मां तो एक ही थी। सोचिएगा इस पर बहुत ध्यान से। उनके परिवेश के अनुसार उनके विचार डेवलप हुए और फाइनली वो उसी धर्म के होके रह गए। दिस इज कॉल्ड मेमेटिक्स। अब आइए फिर से हम लोग अपने डिस्कशन को मेन मुद्दे पे लेके चलते हैं। धर्म, इसका मुख्य कार्य है समाज को स्थिर बनाना और सहयोग का एक ढांचा प्रदान करना। धर्म के नियम जैसे कर्तव्य हैं, नैतिकता है और कर्म का सिद्धांत है, ये ऐसे नियम हैं जो लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये विचार समूह की भलाई को बढ़ावा देते हैं, जिससे वह समाज अधिक टिकाऊ और मजबूत बनता है। एक मजबूत समाज में इन विचारों के फैलने और बचे रहने की संभावना भी बढ़ जाती है। कर्म का सिद्धांत इस मेमे के लिए एक शक्तिशाली प्रसारण तंत्र की तरह काम करता है। यह एक आंतरिक पुरस्कार और दंड की व्यवस्था बनाता है जो लोगों को धर्म के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए मेमेटिक्स के अनुसार धर्म की सत्यता उसके दार्शनिक पक्ष में कम और उसकी सांस्कृतिक उपयोगिता और प्रसारण क्षमता में अधिक निहित है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मानव समाज के हार्डवेयर को सुचारू रूप से चलाने का काम करता आया है। आप मान लीजिए कि आपके घर में 2 कंप्यूटर है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन हर तरीके से सेम है, लेकिन अगर आप एक में विंडोज 7 और एक में विंडोज 10 डाल के रखते हैं तो दोनों के काम करने का तरीका अलग होता है। दोनों का हार्डवेयर सेम है, सॉफ्टवेयर अलग है। बस यही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिए। तो आखिरकार धर्म है क्या फिर? देखिए, जब भी आप धर्म जैसे सब्जेक्ट्स का मंथन करेंगे ना, तो जैसे भगवान और दानव, देव और दानव दोनों मिलकर मंथन किए थे तो उसमें केवल अमृत नहीं निकला था, अमृत के साथ साथ विष भी निकला था। धर्म भी इसी तरह की चीज है। एक लंबी चर्चा के बाद आप इसी निष्कर्ष से पहुंच सकते हैं कि इसे ना आप पूरी तरह से अमृत समझे, ना ये पूरी तरह से विष है। यह तो हर किसी के अपने आस्था का विषय है, जो जिस तरीके से अपनी मानसिकता को धर्म के अनुसार डेवलप करता है, धर्म की बुनियाद को पकड़ के रखता है, धर्म उसके अनुसार उसी तरह का परिभाषा उसके लिए पेश करता है। यह हर व्यक्ति के लिए एक अलग अलग अर्थ रखता है।
किसी के लिए यह ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है, तो किसी के लिए यह नैतिक जीवन जीने की एक दिशा हो सकती है, किसी के लिए यह उसकी सांस्कृतिक विरासत हो सकती है, तो किसी के लिए यह एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। शायद धर्म का सही उद्देश्य हमें बंद दीवारों में कैद करना नहीं है, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देना है। यह हमें स्वार्थ से परे हटके दूसरों के लिए जीना सिखाता है। अंत में एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हम सभी का मालिक एक ही है, चाहे हम उसे ईश्वर कह लें, अल्लाह कह लें, गॉड कह लें, वाहेगुरु कह लें या किसी और नाम से पुकारें, सार एक ही है। असली धर्म है मानवता। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और रोचक विषय के साथ। नमस्कार।